नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों को लग सकता है कि मार्केट तो 26,000 के आसपास अटका पड़ा है और ये बना रहा लमसम अलर्ट। क्यों भाई, ऐसा क्या है? देखो, मार्केट अगले साल दिसंबर तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 30,000 तक पहुंच जाएगा और जिनकी प्रेडिक्शन खराब है, जिनको लगता है कि यार इतना अच्छा तो नहीं करने वाला मार्केट, उनके अकॉर्डिंगली मार्केट पहुंचेगा 29,000 या 28,000 तक। यानी कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ 2600 पॉइंट्स मोर अगर हम बात करें तो वो 10% तो मिनिमम जो मुझे लग रहा है हो गया। 10-12% तो आपको इंडेक्स दे देगा। लेकिन अगर हम ऐसे फंड ले लेंगे जो एक्टिव होंगे तो वो हमें 15 से भी ऊपर दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको, अगर आप लमसम करना चाहते हैं इस समय, जिन लोगों के पास पैसा धन पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा वेट ना करते हुए अगर आप वेट करना भी चाहते हैं तो भी 40% अमाउंट मेरे हिसाब से ये 25,800 या 26,000 का पॉइंट अच्छा रह सकता है। और अभी किसके अंदर अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है वो देख लेते हैं और किसके अंदर कम है, जिसके अंदर हम SIP करनी चाहिए। और आप कहोगे यार SIP और लमसम के लिए अलग अलग फंड क्यों? वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। अब बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, वीडियो के अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ नाम देखने आए हैं तो उनको ज़्यादा वेट नहीं कराते। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखोगे, सबसे पहले आपको कौन सा दिखेगा? HDFC फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ठीक है, अब इनके दोनों के पास बहुत अच्छा इन्होंने रिटर्न्स निकाला है लास्ट 1 ईयर में। पॉजिटिव निकालने वाले कुछ एकमात्र फंड रहे हैं जो। अब अगर मैं बोलूँ कि 15 मई को इसकी NAV थी 82 पराग पारिक की और आज इसकी NAV है 86, तो 4-5% यहाँ से मई से ये चला गया है ऊपर। अभी लेना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, और सेम चीज़ HDFC में है तो इसको भी हम देखना छोड़ देते हैं। हम सीधा बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी में। मिड कैप कैटेगरी में बताएं तो ये बहुत ज़्यादा गिरा है और इसके गिरने का रीज़न क्योंकि इसके पास फाइनेंस का सेक्टर नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। लेकिन अगर आपको अभी भी ट्रस्ट है इस फंड पे मेरी तरह, तो आप इसके अंदर लमसम कर सकते हैं क्योंकि 1 जनवरी को जो हमें NAV मिल रही थी 112 रुपये, आज हमें जो NAV मिल रही है वो है 99 रुपये। तो 12% डिस्काउंट पे कोई फंड मिल रहा है हमें, क्योंकि इसके अंदर फाइनेंस सेक्टर नहीं है और जो सेक्टर है वो अभी कम वैल्यूएशन पे चल रहा है। और ये वो वाले रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो असली में रिटर्न्स जनरेट कर जाते हैं। जो ट्रेंड के पीछे भागने वाले हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ये चीज़ समझनी होगी कि जब चीज़ कोई सस्ती है तब ले ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल बाय करना या ना करना आपके हाथ में है। इस सेक्टर में जो भी सेक्टर्स इनके पास हैं उसके अंदर काफ़ी तेज़ गिरावट आई है। मैं मोतीलाल के ऊपर एक अलग वीडियो बना सकता हूं अगर आप चाहते हैं तो। और सेम बात करते हैं HDFC की। HDFC में 1 ईयर मतलब जब पहले की बात करें तो यहाँ पे इसकी NAV थी 192 रुपीज़ जनवरी के आस, मतलब 1-2 जनवरी को, और आज इसकी NAV है 200 रुपये। 8 रुपये ऊपर 192 रुपये की NAV पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ, 4% ही हुआ। तो अभी इसको आप, अगर ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हैं, मोतीलाल जितना रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई हमें तो डिस्काउंट से डर लगता है कि और नीचे चला गया तो हमारा तो हार्ट फेल हो जाएगा, तो अगर आपको उस कैटेगरी में हो तो कोई बुराई नहीं है। आप HDFC भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है क्योंकि HDFC में भी गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे अब दोनों मैंने दिखा दिए, एक जो बढ़ा है एक जो काफ़ी घटा है, लेकिन एक जो बिल्कुल न्यूट्रल रहा है। अगर आप उस कैटेगरी में जाना चाहते हो तो ये तीसरा फंड आपके लिए है, जहाँ पे NAV 3 जनवरी को थी 102 रुपये की और आज भी NAV 102 रुपये की है। तो कोई खास चेंज नहीं आया है इस मिड कैप के अंदर जो है एडलवेस मिड कैप। ठीक है, एडलवेस बिल्कुल वहीं का वहीं खड़ा है और 2025 की NAV मुझे 2026 के जनवरी या 2025 के दिसंबर में मिल रही है। तो सच में फंड ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाइंग पूरी हुई होगी पूरे 12 महीने में, ऐसा नहीं है। तो वो NAV वहाँ पे एक चीज़ समझना। अब आप कहोगे कि क्यों ये इतना बड़ा फ़ायदा है? अब यहाँ आती है थोड़ी एजुकेशनल वाली बात। जिन लोगों को एजुकेशनल कंटेंट पसंद नहीं है, अगला 1-1.5 मिनट स्किप कर देना और साथ में लास्ट फंड का नाम सुन के चले जाना और उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिनको लगता है कि सीखना बहुत ज़रूरी है तो सीख लो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसके पास थे मान लो 10 स्टॉक, कब? जनवरी में 2025 की स्टार्ट में। ठीक है, ये जनवरी ख़त्म होता 2026 आ गया। ठीक है, NAV सेम है, दोनों की NAV 100 रुपये, यहाँ पे भी 100 रुपये, लेकिन यहाँ पे अब 20 स्टॉक हो गए। तो जो ये 10 स्टॉक एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुए हैं ना, तो जब मार्केट बूस्ट करेगा, अगर मैं मान लूँ कि मार्केट 30,000 अचीव कर जाता है, यहाँ से 15% 20% बहुत आराम से चला जाता है, तो ये NAV जब बूस्ट करेगा तो बहुत ज़बरदस्त बूस्ट करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ ऐड ऑन फंड्स हैं जिनको इन्होंने चीप प्राइस पे बाय किया है, जो हमारे चांसेस को बढ़ाता है।
अब चांसेस बढ़ाता क्यों है, घटाता क्यों नहीं है, जबकि नंबर ऑफ फंड से तो दोनों इक्विवेलेंट बनते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो सही गलत की 50-50 बनती है। लेकिन वो कैसे कि अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि नहीं फंड्स का रिजल्ट अच्छा रहेगा, तो वो इस वजह से क्योंकि HDFC मिड कैप और मोतीलाल मिड कैप या फिर निप्पॉन ने ये हमेशा से दिखाया है कि जब भी इन्होंने नए फंड्स ऐड किए हैं या जब भी इन्होंने इस तरह का टाइम आया है तो इनका कमबैक हमेशा से स्ट्रांग रहा है। होपफुली आप समझेंगे। और अब चलते हैं निप्पॉन पे, ठीक है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसकी NAV थी 3 जनवरी को 4,140 रुपये। NAV के अमाउंट से फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 रुपये की NAV है 4,000 रुपये की, उसकी ग्रोथ से फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी NAV 4,000 रुपये थी और आज की NAV 4,170 रुपये के आसपास। तो बहुत इन्नी सी बढ़ी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इन्नी सी बढ़ने से, तो आप इसको स्टिल बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैंने 4 लमसम के ऑप्शन दिए हैं। अगर आप फुल एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो मोतीलाल ओसवाल एक बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। लेकिन रिस्क भी है, साफ सीधी बात है। ऐसा नहीं है रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री तो कुछ भी नहीं होता, ओके। और जो सबसे कम रिस्क वाला है वो है HDFC, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, NAV उतने ज़्यादा डिस्काउंट पे तो है ही नहीं, ठीक है। एडलविस की अगर मैं बात करूं, एडलविस की बात करूं तो ये मीडियम है कि अगर आप इतना ज़्यादा नहीं रिस्क लेना चाहते लेकिन थोड़ा सा चाहते हो कि, तो वो एडलविस हो सकता है और निप्पॉन हो सकता है। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम NAV पे खड़े हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।